नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो कर देते हैं लाइक और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबा दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का SBM मैथमेटिक्स टर्निंग पॉइंट चैनल पर वेलकम करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या, डिटरमिनेंट, अलजेब्रा में पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट। और कल हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़े थे बाबू? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आपके बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बोलते हैं बोर्ड मॉडल। क्या बोलते हैं? बोर्ड मॉडल, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बाबू, अगर बात किया जाए हम लोग तो यहाँ कहेंगे हम लोग कि यदि इफ A and B are two square matrix of same order, if A and B are two square matrix of same order, ठीक है, of same order, such that यदि AB बराबर I बराबर BA, AB बराबर BA बराबर I, यानी AB बराबर BA हो और BA बराबर क्या हो? I हो, यानी दोनों बराबर क्या हो? I हो, देन हम लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A एंड B आर इन्वर्सिएबल एंड B इक्वल टू जो हो जाएगा A इन्वर्स। क्या हो जाएगा? B इक्वल टू हो जाएगा A इन्वर्स, या A इक्वल टू हो जाएगा B इन्वर्स, A इक्वल टू जो हो जाएगा B इन्वर्स। यही हम लोग का कंसेप्ट है बाबू। ठीक है, मैंने फिर से आपको बताया कि इफ A एंड B आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, then A and B are said to be inversible matrix and B इक्वल टू A inverse और A इक्वल टू B inverse. So we can say that A and B are inversible matrix because it is inverse to ईच अदर। यह एक दूसरे का क्या है बाबू? इन्वर्स है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने सिस्टम को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं कि सर अगर हम लोग का यदि कोई मैट्रिक्स है, सिर्फ A मैट्रिक्स दिया और उसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ A मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, कहेंगे कि इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order n such that A inverse is defined as when adjoint of A upon determinant of A where determinant not equal to 0, वेयर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। मैंने फिर से बोला बाबू कि यदि हम लोग का A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, सच दैट A इनवर्स इज डिफाइंड एज व्हेन एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, दैट इज सो डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। सो हम वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि A इनवर्स एग्जिस्ट एंड so we can say that A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A, adjoint of A upon determinant of A, determinant not equal to 0। ठीक है, यहाँ determinant not equal to 0 हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है बाबू, अब देखिए यही हम लोग का फॉर्मूला होता है
यहीं पर हम कह देंगे सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, फिर से इस कहानी को मैं एक तक और ले चलता हूँ। ठीक है, इसी कहानी को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसी कहानी को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा इंटरचेंज कर यानी सारा जो कहानी का निचोड़ निकला, जो कहानी का निचोड़ निकला, यदि हम लोग का ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग कह सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू एडज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, वेयर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं सर कि ए इनवर्स इज आइए बाबू देखिए, ए इनवर्स इज ओनली एग्जिस्ट, ए इनवर्स इज ओनली एग्जिस्ट व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैं फिर से बोला कि ए इनवर्स बराबर आपको सदा याद रखना होगा कि एडज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और मैं यहाँ बोलूँगा कि ए इनवर्स इज ओनली एग्जिस्ट व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर एक वर्ड आ गया हम लोग का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और जब तक हम लोग का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन नहीं होगा तब तक हम लोग का ए इनवर्स अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए इनवर्स को डिफाइन करते हैं कि सर वो ठीक है, आपका तो ये फार्मूला हमको पता है, कल का हम लोग एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़े भी हैं, एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़े भी हैं, और हमें डिटर्मिनेंट निकालने आता भी है, और डिवाइड हम लोग कर ही देंगे। ये मैट्रिक्स है, कांस्टेंट से डिवाइड करने आता है, इसके प्रत्येक एलिमेंट में हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ बात बनता है साहब कि ए इनवर्स ओनली एग्जिस्ट व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है सर कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो आइए बंधु हम लोग देखते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर एक टॉपिक हम लोग का स्टार्ट हो जाता है, बहुत इजी है। देखिए फर्स्ट टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या स्टार्ट होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है सर? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिंगुलर मैट्रिक्स। हम लोग देखिए बोलेंगे कि इफ ठीक है, देखिए मैं बोलूं कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, then ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। बोलो बच्चन, बोलो इंडिया। बहुत ही सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल है। यानी इस सिंगुलर मैट्रिक्स का जो निचोड़ आया, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यदि 0 हो जाए वह मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कोई भी मैट्रिक्स आपके सामने आ जाएगा सर, और यदि उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे क्या? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल में दे देगा सर, हम लोग के एग्जाम्पल में भी हम लोग के दे सकता है कि बताओ यह सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए बराबर 4 2 -3 माइनस यहाँ 6 कर दीजिए, और यहाँ क्या कर दीजिए? -3 कर दीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि ए इज then A is singular what?
क्या यह, तब ये बताओ क्या यह सिंगुलर है हम लोग का? तो हम लोग को कुछ करना नहीं है सर। सिंगुलर के लिए हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। जैसे ही मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं बाबू, उसको हम लोग मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट के साँचे में डाल देते हैं। 4 और 2 -6 -3, और आपको पता होना चाहिए कि इसका मल्टीप्लाइड इसमें होता है 4 गुणे -3, और माइनस इसका मल्टीप्लाइड इसमें होता है -6 गुणे 2। अगर बात किया जाए तो 4 3 -12, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 दूनी -12। तो देखिए सर, -12 माइनस माइनस +12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा 0। तो आपने क्या देखा? आपने सर यही देखा कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया बाबू? इसका डिटर्मिनेंट आ गया 0। तो हम लोग कह सकते हैं सो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर, हम लोग का कोई डाउट नहीं। अब आता है हम लोग का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सिंपली सर हम लोग चाहें तो इसी में सुधार कर सकते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग का होता क्या है सर। ठीक है, देखिए सिंपली अगर बात किया जाए तो इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि कोई ए वर्ग आव्यूह है, जब अगर उसी आव्यूह का अगर डिटर्मिनेंट 0 ना आए, डिटर्मिनेंट 0 न आए, ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देन ए इज कॉल्ड, बस यहाँ लगा दीजिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपको सिंगुलर आता है तो नॉन सिंगुलर भी आता है। इसके लिए कोई नया थ्योरी आपको मिलने वाला नहीं है। इसके लिए कोई नया थ्योरी आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। बस इसमें आपको कुछ करना नहीं, बस माइनस लगा दीजिए। और पूछ रहा है कि इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या यह सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सिंपली सर यहाँ -2 लगा दिए, ये -12 हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये हम लोग का माइनस माइनस +12 हो जाएगा। ठीक है, अब +12 हो गया हम लोग का सर। तो ये आपने क्या देखा कि -12 प्लस माइनस -12, -12 ये हो जाएगा -24। क्या हो गया? -24 हो गया सर, 24। तो हम लोग कह देंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो गया? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया सर। इसको आप इजी तरीका से क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ आपको, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं बाबू कि यदि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो वह हो जाएगा क्या? सिंगुलर। क्या हो जाएगा? सिंगुलर। और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो वह होगा क्या बाबू? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बहुत इजी तरीका हो गया आपका। और इसीलिए इसी आधार पर हम लोग बोले थे, इसी बेसिस पर बोले थे कि ए इनवर्स इज ओनली एग्जिस्ट व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोले तो डिटर्मिनेंट ए का 0 नहीं होना चाहिए। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा उसी मैट्रिक्स को बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 को न बोलकर, न लिखकर मैंने क्या बोल दिया? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी आधार पर मैंने बोला था सर कि ये इनवर्स बराबर जो होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ लिखा था मैंने क्या? ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि हम लोग का ये डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, अपने सिस्टम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आसानी से इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इन्वर्स मैट्रिक्स, और इन्वर्स मैट्रिक्स हम लोग अब निकाल भी सकते हैं। हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको इन्वर्स में क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, चलिए, तो कभी भी इन्वर्स निकालने से पहले आप उसका क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि ए इज इक्वल टू दिया है 4 2 3 5 और बोलो या -5। ठीक है, और हमसे जो पूछ रहा है सर जी
फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। तो हम लोग कभी भी सर ए इनवर्स निकालेंगे तो सर हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यह जीरो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो सर। तो 5 चौके -20 और 3 दूनी -6 -26 आ गया सर। तो डिटर्मिनेंट हमारा जीरो नहीं आया। तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे इनवर्स ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। यहाँ इनवर्स क्या करेगा सर? एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अब देखिए, अब यदि हम बात करते हैं तो ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट निकालने के लिए सर कोफैक्टर का ट्रांसपोज चाहिए, कोफैक्टर का ट्रांसपोज चाहिए। प्रोसेस से निकालने आता है, लेकिन हम लोग सर शॉर्टकट में कल निकाले थे एडजॉइंट। ठीक है। इसको किए थे अदला बदली -5 और 4, और इसमें किए थे माइनस से गुणा -3 -2। ए एडजॉइंट निकल गया सर। और ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है सर? -5 -2 -3 4, अब बटा में डिटर्मिनेंट कितना है सर? तो ये -26 आ गया। इसको आप चाहोगे तो 1 बटा में -26, और यहाँ लिख सकते हो -5 -2 -3 और 4। ये दिस इज द करेक्ट आंसर। आप बहुत कर सकते हो तो इस 26 को अंदर डाल सकते हो, बहुत कर सकते हो तो इस 26 को सब में डिवाइड कर सकते हो, -26 को, और इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है। अब देखिए सर, अब मेरे पास फिर से एक बार देखते हैं, मेरे पास क्वेश्चन अगर आ जाए ए बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा, और ये हो गया माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा। और हमें निकालना जो है ए इनवर्स निकालना है। फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए बाबू सबसे पहले हमको क्या करना होगा? इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो हम लोग फ्री हो जाएंगे इसका। तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये माइनस जो हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है। इसको माइनस यहाँ हटा दीजिए, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। माइनस कॉमन लो बाबू, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है? 1। डिटर्मिनेंट इसका आ गया -1। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू? एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होता है ए इनवर्स। और हम लोग को एडजॉइंट इजी तरीका से निकालने आता है, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं कि इन दोनों को कर दीजिए अदला बदली, माइनस कॉस थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, इसमें कर दीजिए माइनस से गुणा, माइनस साइन थीटा और अपॉन -1, यानी ए इनवर्स। इस -1 का डिवाइड आप सब में कर सकते हैं, सब में कर सकते हैं। ठीक है। तो इस -1 का डिवाइड आप इसमें भी कर दीजिए। किस में? तो माइनस कॉस थीटा जो हो जाएगा ये प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ये माइनस से डिवाइड करेगा तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। इस -1 से डिवाइड करिएगा तो बाबू क्या हो जाएगा? प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। दिस इज द ए इनवर्स, दिस इज द ए इनवर्स। यहाँ से हम लोग का ए इनवर्स क्या होता है? समाप्त होता है। ये 2 रो 2 कॉलम का हुआ, ये 2 रो 2 कॉलम का हुआ। अभी हम लोग का 3 रो 3 कॉलम का बचा हुआ है। ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, आसानी से हम लोग सब बना लेंगे। देखिए देखो बाबू, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 3 रो 3 कॉलम का बनाएंगे। ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 3 रो 3 कॉलम का बनाएंगे, तब जाकर हम लोग का क्या होगा? क्लियर होगा। तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन दे दिया कि a = 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1, और हमें पूछ रहा है कि फाइंड ए इनवर्स। देखिए ए इनवर्स ही आपसे पूछेगा,
आपसे जो पूछेगा वो क्या पूछेगा, ये इन्वर्स ही पूछेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आपका इन्वर्स पूछने से उसको पूरा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का आपका टेस्टिंग कर लिया। क्योंकि ए इन्वर्स जब आपसे पूछेगा तो आपको डिटर्मिनेंट निकालने आना चाहिए, बोलिए। उसके बाद आपको माइनर आना चाहिए, कोफैक्टर आना चाहिए, एडज्वाइंट आना चाहिए और इन्वर्स का फॉर्मूला आना चाहिए, तब जाकर कहीं आपका ए इन्वर्स कंप्लीट होगा। तो आपका दोनों एक्सरसाइज टेस्टिंग कर लिया, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट कर लिया, एडिशन कर लिया, सब कुछ आपका कर लेगा इसमें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले सर हम लोग क्या करते हैं, कभी भी मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे बाबू, कभी भी आपको इन्वर्स निकालना होगा तो आप सबसे पहले उसका क्या निकालिएगा, डिटर्मिनेंट निकालिएगा। रीज़न क्या है कि अगर आपसे एक छोटा सवाल मैं कह दूं कि यहाँ पर 5, 3, 2 या मैं आपको कर दिया 6, -4 -3 और 6 यहाँ 2 कर दिया या -2 कर दिया, तो इसका ए इन्वर्स अगर हमसे पूछेगा, ए इन्वर्स, अगर आप डायरेक्ट ए इन्वर्स का फॉर्मूला लगा दिए एडज्वाइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका डिटर्मिनेंट न निकाल कर आप एडज्वाइंट निकालने के चक्कर में पड़ गए, तो आपसे जानते हैं क्या होगा, आपसे सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपसे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यह है कि फंस जाएंगे, टाइम वेस्टिंग होगा। क्योंकि सर आप जितना देर में एडज्वाइंट टेस्ट करेंगे, अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल लिए, हम टेस्ट नहीं करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लिए होते, एडज्वाइंट आइए हम निकाल ही लेते हैं, ठीक है, एडज्वाइंट हम लोग निकाल ही लेते हैं, एडज्वाइंट ऑफ ए, तो क्या होगा, -2 और ये 6 और ये 3 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। और जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे सर तो 6 दूनी -12, आइए -12 यानी कि -12 + 12 ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0, तो हम लोग कह देंगे सर जी कि ए इन्वर्स बराबर एडज्वाइंट तो लिखेंगे बटा में 0, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो हम लोग कहेंगे कि ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर सर ए इन्वर्स हम लोग का एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कभी भी आप लोग ध्यान दोगे कि कभी भी हम लोग को ए इन्वर्स निकालना होगा, कभी भी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले सर जी निकालेंगे क्या, डिटर्मिनेंट। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। तब जाकर हम लोग बताएंगे कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। चलिए आई, तो सर जी आप डिटर्मिनेंट इसका निकाल लो पहले, यहीं से बना लीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 -4 -2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 -4 2 -4 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 -2 4 -2, ये -3 हो गया बाबू, -2 यानी +4 हो गया, और ये हो गया 2 + 4 4 4 8 में से 3 जाएगा, 8 में 3 जाएगा 5, यानी डिटर्मिनेंट कितना हो गया बाबू, 5 हो गया। डिटर्मिनेंट कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए डिटर्मिनेंट हम लोग का 5 जब हो गया तो अब हम लोग इसका क्या निकालें, यहाँ लिख देंगे भैया कि देख भाई तेरा जो डिटर्मिनेंट है वो 5 आ गया, तुम कोना में एक जगह रहो, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसका, हम लोग जो निकालने वाले हैं इसका माइनर कोफैक्टर और एडज्वाइंट निकालने वाले हैं। तो हम लोग को निकालने आता है सर, ठीक है। आप कुछ नहीं करिए, सबसे पहले माइनर निकाल लीजिए। आइए आपको बताते हैं लॉन्ग तरीका। माइनर एक एक एलिमेंट का निकालिए, जिसका निकालेगा उसी के जगह पर लिख दीजिएगा। तो हम 1 का माइनर निकालते हैं, डिलीटिंग द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 -4 कितना आ गया, -3। फर्स्ट रो इसमें माइनस प्लस का लफड़ा नहीं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 -4 -2,
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 - 2 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 - 4 - 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 - 4 - 3 और सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 - 4 - 2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 - 4 - 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को काटिए 4 - 2 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को काटिए, थर्ड रो देखिए इसको नज़रअंदाज करिए, क्या करिए नज़रअंदाज, हमारा हाथ के इशारा को देखिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये देखिए इसमें गुणा होगा 2 एकम 2 और -4 -2 हो गया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्रिस क्रॉस काट कूट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कुछ कुछ दिख हो रहा है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कुछ कुछ हो रहा है, आपको दिख रहा है कुछ, हाँ सर ये चारों लेवल बचा था, 1 - 4 -3, ये देखिए माइनर आपका निकल गया, ये आपका क्या निकल गया बाबू, माइनर निकल गया। देखिए माइनर निकल गया तो सर कोफैक्टर भी निकल जाएगा। कोफैक्टर में क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इन माइनर देन गिव कोफैक्टर, यानी डिटर्मिनेंट के साइन को अगर माइनर में मल्टीप्लाइड कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा कोफैक्टर। और 3 रो 3 देखिए 2 रो 2 कॉलम में प्लस माइनस माइनस प्लस, और 3 रो 3 कॉलम होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका ये क्लियर हो जाएगा, कोफैक्टर निकल जाएगा। देखिए प्लस माइनस प्लस, यानी माइनस बोले तो माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिए, फिर माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस फिर प्लस, यानी -3, एक कोफैक्टर हो गया सर। एडजॉइंट निकालना है साहब जी, अगर हम लोग को एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो CIJ का ट्रांसपोज, बोलो CIJ का ट्रांसपोज, और हमें ट्रांसपोज निकालने आता है सर, हमें ट्रांसपोज निकालने आता है सर इंटरचेंजिंग द रो इन कॉलम, यानी -3 -3 2 2 2 -3 2 और 2 2 -3, ये हम लोग क्या निकाल दिए बाबू, क्या निकाल दिए, ये हम लोग निकाल दिए एडजॉइंट, क्या निकाल दिए एडजॉइंट। अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे ए इनवर्स, ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर जो होता है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट निकालने का फ़ायदा हो गया सर 5, कोई टेंशन नहीं है, और एडजॉइंट को उठाकर धीरे से रख देना है, -3 2 2 2 -3 2 और 2 2 -3, ये दिस इज द करेक्ट आंसर हो गया सर। बहुत करेंगे आप तो 5 को अंदर भेज के सबसे डिवाइड कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ से हम लोग का इन्वर्स समाप्त होता है। आप माइनर भी निकालना सीख लिए शॉर्टकट, कोफैक्टर भी निकाल लिए, एडजॉइंट भी निकाल लिए और डिवाइड कर दिए, आपका सब कुछ हो गया है। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ से ए इन्वर्स क्या होता है, समाप्त होता है, यहाँ से ए इन्वर्स समाप्त होता है, और अब इसके बच जाते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी, थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो 2-4-5 मिनट और लगेगा हम लोग का, और इसके प्रॉपर्टी को ही सर देख लेते हैं, तब जाकर हम लोग का ये पूरा तरह से समाप्त हो जाएगा। जैसे ही इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे मुट्ठी में आ जाएंगे, ठीक है, और यह जाकर सर आराम से यह हम लोग का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट समाप्त हो जाएगा। और एक बार आप लोग क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सर आपको मेरे को इस एक्सरसाइज का यह प्रॉब्लम डाउट है, हम क्या करेंगे आपका डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप लोग स्टूडेंट व्हाट्सअप नंबर मेरा जो भी है 7870544600, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अगर ऐड होते हैं,
आप लोग बस यही लिखेंगे, मैं समझ जाऊंगा। आप लोग बस ये चीज़ लिखेंगे, जब आप मेरे को ऐड करेंगे तो आप लिखेंगे कि सर आई एम स्टूडेंट ऑफ योर चैनल, सर आई एम स्टूडेंट ऑफ योर चैनल SVM मैथमेटिक्स टर्निंग पॉइंट। इतना करने के बाद मैं आपको एक ग्रुप में क्या करूँगा, एक SVM मैथमेटिक्स टर्निंग पॉइंट चैनल के ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। जो भी वीडियो होगा, चाहे क्वेश्चन का डाउट होगा, लिखित डाउट होगा, या आपको पेज पर बनाकर हमें सॉल्व करना होगा, तो मैं उस ग्रुप पर या आपके व्हाट्सएप नंबर पर क्या करूँगा, सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस लॉकडाउन में आप लोग का मदद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी जो हम इसको करते क्या है, प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ये चैप्टर बहुत आसानी है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज बोलो या ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इनवर्स बोलो, बात क्या है, बराबर है। दूसरा हम लोग का सर प्रॉपर्टी आता है कि ए के पावर n का इनवर्स बोलो या ए इनवर्स के पावर n बोलो, बात क्या है, बराबर है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कभी पावर का इन्वर्स निकालना रहेगा तो आप पागल हो जाओगे। अगर ए के पावर 4 हो तो अगर जो बच्चा प्रॉपर्टी नहीं जानता है, फॉर्मूला नहीं जानता है, तो ए के पावर 4 निकालेगा 4 बार गुणा करके मैट्रिक्स का, और तब जाके उसका इन्वर्स निकालेगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी जानता है तो बालक सबसे पहले उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेगा। इन्वर्स निकालने के बाद जितना पावर करेगा वो भी कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं सर। थर्ड में सर प्रॉपर्टीज़ का है। ठीक है, थर्ड में जो प्रॉपर्टी है कि ए इनवर्स या ए इनवर्स ए बराबर आई। ए का इनवर्स या ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ए इनवर्स बराबर आई बाई ए। ये बहुत काम का प्रॉपर्टी है, 4 नंबर। ठीक है, और यहाँ से हम लोग का आता है 5 नंबर प्रॉपर्टी। इसको नेचुरल नंबर लिख ही लेंगे अपना आराम से, यानी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फाइव नंबर में प्रॉपर्टी आता है कि ए बी का इन्वर्स जो होता है, ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 6 नंबर होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स जो होता है सर, एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स होता है। ठीक है, ये हम लोग का आपका हो गया। ठीक है, और जो 7th नंबर पर होता है सर हम लोग का प्रॉपर्टी जो है 7th नंबर पर, वो कुछ ऐसा होता है कि इफ ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स देन इन्वर्स ऑफ ए इज आल्सो डायगोनल। If A is a diagonal matrix, then inverse of A, मतलब that is A inverse is also diagonal। यानी कहने का मतलब ये है सर, अगर हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, डायगोनल ही होगा।
उसका इन्वर्स हम लोग का क्या होगा, डायगोनल ही होगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे ए बराबर हम लोग का मैट्रिक्स दे दिया A 0 0 0 B 0 0 0 C, तो एडजॉइंट जो इसका निकलता है साहब जी, हम कल बताए थे आपको कि इसका एडजॉइंट हो जाएगा BC 0 0 0 AC 0 और 0 0 AB, और A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ A, और डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा BC 0 0 0 AC 0 और 0 0 AB, और बटा में इसका डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ABC। डिवाइड जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1/A, BC BC कट जाएगा 0 0 0 1/B 0 0 0 1/C, या इसको हम लोग A इन्वर्स को ये भी लिख सकते हैं सर जी कि A का इन्वर्स 0 0 0, B का इन्वर्स 0 0 0, C का इन्वर्स। ठीक है, यह भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं सर, इसको बिठा लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि A बराबर, अगर हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स है डिग ABC, तो A इन्वर्स आपका हो जाएगा डिग A का इन्वर्स, B का इन्वर्स, C का इन्वर्स। ठीक है, यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं सर कि A बराबर डायगोनल ऑफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN, तो A इन्वर्स जो हो जाएगा हम लोग का वो डायगोनल ऑफ 1/A1 1/A2 1/A3 डॉट 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 1/AN। नो डाउट, जो कि अभी हम लोगों ने प्रूफ भी किया था, उसी बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, और हो भी गया। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब जी। हम लोग का लगातार कंटिन्यू क्लास है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदामंद साबित होगा, और हम लोग बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से क्लास आप लोग को एक एक क्लास देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। हम लोग जो भी प्रॉपर्टी है A इन्वर्स का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A का इन्वर्स, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A का इन्वर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाता है। यानी हम लोग इसको इस तरह भी कहते हैं सर जी, डेट A का इन्वर्स डिटर्मिनेंट को बोलते हैं कि डेट A का इन्वर्स, और डेट मतलब क्या, डिटर्मिनेंट। डेट A को बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A, और 1 बटा में डेट A भी बोलते हैं। ये आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, इस लैंग्वेज में आपको बुक में मिल जाएगा। तो डेट A का इन्वर्स बराबर डेट A का इन्वर्स अपॉन 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। आगे वही है कि इफ A इज ए स्केलर मैट्रिक्स देन A इन्वर्स इज आल्सो स्केलर। और अगेन आगे बढ़ते हैं सर, इसको लिखने के बाद कि इफ A इज ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, then A inverse is also triangular, और अगेन नेक्स्ट A is symmetric matrix, then A inverse is also symmetric। यही सब हम लोग का प्रॉपर्टी है बाबू, ये सब हम लोग का प्रॉपर्टी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग का मतलब कि जड़ से, जो जड़ बोला जाता है, जड़ से यहाँ से द इंड हो जाता है हम लोग का, द इंड हो जाता है क्या, इन्वर्स मैट्रिक्स।
इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इन्वर्स। ठीक है, तो ठीक है गाइज, ठीक है दोस्त, ठीक है बंधु, ठीक है ब्रदर, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है बाबू। हम लोग यहीं से क्या करते हैं कि अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और मैं आपसे फिर से बात कहूँगा कि आप लोग नोट्स बनाएं। क्या बनाएं? नोट्स बनाएं। बिना पेन कॉपी का मेरा वीडियो लेक्चर न देखें, एक एक चीज़ को आप राइट डाउन करें ताकि ये सब सारे हमारे वीडियो के जो नोट्स हैं आपको काफ़ी हेल्पफुल फ़ायदा नज़र आएगा। क्योंकि वीडियो एक बार देखेंगे डिलीट हो जाएगा और नोट्स पर अगर एक बार लिख देंगे तो आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, वीडियो को बार बार आप ऑन कर नहीं देख सकते हो, आलस आएगा, नेट स्लो रहेगा, प्रॉब्लम होगा। आप एक वीडियो को खोलोगे आपको दूसरा वीडियो खोलने का मन करेगा, आपको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा सेकेंड टाइम थर्ड टाइम। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम ही टाइम देकर, जितने मिनट का वीडियो है उतने मिनट टाइम देकर लिख कर समझ कर अगर नोट्स बना लेते हो तो ये आपको आजीवन काम देगा। और हम लोग का पढ़ाई आपको आज नहीं हमेशा जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक काम देगा। ठीक है, तो ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास मिलेंगे हम लोग अपने इस चैनल SVM मैथमेटिक्स टर्निंग पॉइंट के साथ। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट बार देख रहे होंगे, उनको मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द सबसे पहले आप रेड कलर का बटन जो है सब्सक्राइब, जिसका नाम है सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और बेल आइकन का जो आइकन है, ऑल वाला आइकन जो है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जहां रहेंगे वहीं से पढ़ सकते हैं। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं और वेलकम करता रहूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।